अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई सीरीज़ 2025 है और ये हमारा पार्ट 2 है वेबसाइट कस्टमाइजेशन का। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ तक किया था, थोड़ा सा हेडर हमने कस्टमाइज़ किया था, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोगो जो है ना, ये इधर अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। तो हम इसको ना सेंटर में ही करते हैं, लोगो सेंटर कर लेते हैं और मेन्यू लेफ़्ट कर लेते हैं। तो ये बेहतर लग रहा है क्योंकि लोगों को सेंटर में ही होना चाहिए बजाय ये कि साइड पे। तो ये थोड़ी सी अच्छी वाइब दे रहा है। अच्छा, बाकी आपने अपना देख लेना कि आपको किस तरह अच्छा लग रहा है। बाकी ये हमने बाकी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। एक करेंसी लैंग्वेज आप ओपन ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। थीम सेटिंग में जाएंगे तो इधर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये आपने दे देने हैं। उसके अंदर बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है, अब ये कार्ट आइकन यही रहने दें और प्रोडक्ट की इमेज भी यही रहने दें, इनको आप चेंज ना करें। और उसके बाद हमने डिस्कस करना था स्लाइड्स का। तो ये स्लाइड शो है टेम्पलेट। अब देखें ये सेक्शन वाइज चल रहा है, पहले अनाउंसमेंट बार आ रहा है, फिर हेडर आ रहा है, फिर स्लाइड्स आ रही हैं, फिर ये चीज़ आ रही है। तो आपने सेक्शन बाय सेक्शन चलना है। तो इधर सेक्शन बाय सेक्शन आपको दिए हुए हैं, बस आपने एक एक करके उसको कस्टमाइज़ करते जाना और आपकी वेबसाइट एडिट होती जाएगी। अब स्लाइड शो पे हमने जाना है और स्लाइड शो के अंदर हमने जो स्लाइड्स की जो ओवरऑल इस टेम्पलेट की सेटिंग है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी कि डेस्कटॉप की हाइट इतनी है, मोबाइल की हाइट इतनी है। अनेबल करना है ऑप्शंस को, नहीं करना। अब ये वाला पैरेलक्स का ऑप्शन होता है कि मतलब हम जब स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो हमारी इमेज भी साथ स्क्रॉल डाउन करेगी, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैंने इसलिए ऑफ़ किया हुआ है। कितने टाइम के बाद आपकी एक स्लाइड चेंज हो, 7 सेकेंड है, मैं इसको 5 सेकेंड ही कर देता हूँ। ठीक है, बाकी थीम सेटिंग में जाएं, उस स्टाइल क्या हो आपका, ये जो है स्लाइड है इसका स्क्वायर ही रहने दें आप। बाकी ये कहेगा राउंड 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 रहने दें आप, वो अच्छा नहीं लगता इतना। तो नीचे इसने 2 स्लाइडें ऐड की हुई हैं एग्जांपल के तौर पे। आप इसको डुप्लीकेट करके 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अब ये इमेज है हमारे पास, एक मोबाइल इमेज है और एक ये है। मैंने ऑलरेडी इमेजेस बनाई हुई थी, मैंने आपको कहा था कि कैनवा एक ले लें और उस पर जो है ना इधर आपने डेस्कटॉप इमेज अपलोड करनी है। मैंने आपको कहा था कि कैनवा एक ले लें आप, पेड वाला। वो आपको 300-400 में मैक्सिमम मिल जाएगा। तो उसको आप जो है ना यूज़ करें, वो आगे भी आपके काम आएगा। अब ये डेस्कटॉप इमेज लगाई इसलिए मसला कर रहा था। अब हम मोबाइल इमेज लगाएंगे तो अभी हम मोबाइल के फ़िलहाल इंटरफेस में हैं, तो ये मोबाइल वाला दिखा रहा है हमें। जिस तरह हम डेस्कटॉप में जाएंगे तो ये हमें डेस्कटॉप इमेज वहाँ पर दिखाएगा। और ये ना 2 लाइन्स वाला, ये आप टेक्स्ट वगैरह इधर ख़त्म कर दें। कोशिश क्या करें, जो भी इस तरह की लाइंस वगैरह हैं वो आप अपने डिज़ाइन बनाते हुए यूज़ कर लिया करें। अभी ये फुल स्क्रीन पे नहीं है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे करूँगा ना तो ये आ जाएगा। अभी ये मैंने टेम्पलेट्स उठाए हुए हैं, आपने इसको अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है ना इसको कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, और अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में करूँगा तो ये मोबाइल वाली जो हमने इमेज लगाई है वो दिखाएगा। बैक आ जाएंगे, दूसरी स्लाइड हमने है, दूसरी स्लाइड में भी यही सेम सीन है, इसको हम ख़त्म करेंगे। आप जो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो इधर से करके देख लें, आपको साइड पे शो हो जाएगी। अगर आपको अच्छी लग रही है ठीक है, अगर नहीं लग रही तो उसको रिमूव कर दें और अपने हिसाब से चीज़ें जो है आप उसको मैनेज कर लें। अभी मैं ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होते हैं, स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल एसेसरीज़ लाइक हेडफोन्स, एयरबड्स, इस तरह की। अच्छा, ये मैंने लगा दी है दूसरी इमेज भी, और इसको मैं ना सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया। अब ये बटन्स आ गए हैं, शॉप दिस एंड शॉप ऑल। अब आपको ये बटन चाहिए या एक चाहिए, दो चाहिए, इधर से आप इसको जो है ना वो भी कर सकते हैं। अब ये पहले बटन का टेक्स्ट है शॉप दिस, तो अगर तो आपको इसको चाहिए तो आप इसको लिखा रहने दें और उसका जो लिंक है ना वो यहाँ पे दे दें। अब ये लिंक यहाँ पर है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब शॉप दिस का लिंक है ऊपर वाला, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ ना तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये शॉप दिस है। अब ये वाला बटन शॉप दिस, जब वो इस पर क्लिक करे तो वो उसी प्रोडक्ट पे लैंड हो, लेकिन अभी हमने प्रोडक्ट तो अभी कोई भी नहीं डाली है, तो इसको फ़िलहाल हम ऑल प्रोडक्ट्स पे ही रहने देते हैं कि वो ऑल प्रोडक्ट पे चला जाए। अब बाकी जो है शॉप ऑल पे भी ये ऑल प्रोडक्ट्स वाला लगा। अगर आपने बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, शॉप ऑल की जगह कुछ और लिखना है, या सिर्फ शॉप लिखना है, या एक्सप्लोर गिफ्ट्स, या एक्सप्लोर मोर,
मतलब कुछ भी लिखना है तो आप वही लिख लें। बहरहाल शॉप ऑल वाला ही अच्छा लिख रहा था। यहाँ से आप अपने बटन का टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं। उस पर जो लिंक लगाना है, कहाँ यूज़र को कहाँ रीडायरेक्ट करवाना है, वहाँ वो लिख सकते हैं। बटन्स का जो कलर है वो चेंज करना है, चेंज कर लें। फिर बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या चीज़ है? बस फ़िलहाल तो ये है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में है, बॉटम सेंटर में करता हूँ तो ये बटन्स हमारे नीचे चले गए हैं, नीचे ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट चेंज करना है मुझे, तो यही ठीक लग रहे हैं फ़िलहाल। नहीं तो आप ये जो अनाउंसमेंट बार वाला कलर है ये भी इसको दे सकते हैं। अगर मैं ये देखूँ तो देखते हैं कैसा लगता है। तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने, आप अपनी मर्ज़ी से आप देख लें क्या करना है आपने। अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये लगा लें, अगर वो अच्छा लग रहा है तो वो लगा लें। सेम बटन्स के आपने लिंक्स वगैरह दे देने हैं। हम पहली स्लाइड में आई थिंक हमने कुछ भी नहीं किया था बटन्स को। इसको भी हम, ये बॉटम लेफ़्ट है, लेफ़्ट कर दें, सेंटर करना है, सेंटर कर दें, सेंटर कर दिया। और इसको अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं और दे दें, सेम देना चाहते हैं सेम दे दें, कोई मसला नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस ये चीज़ें करनी है, करने के बाद आपने कर देना है सेव। हर टेम्पलेट, हर सेक्शन को एडिट करने के बाद सेव आपने लाजमी किया करना है। उसके बाद आ जाती हैं कलेक्शंस। अच्छा, इसमें और भी काफ़ी सारे इररेलेवेंट, जिस तरह प्रमोशन ग्रिड, ये वो, तो ये नहीं चाहिए होते इतने, क्योंकि अभी नया स्टोर होता है, प्रमोशंस कहाँ से लगानी है हमने। उसके बाद कलेक्शंस आ जाती हैं। कलेक्शन की सेटिंग यहाँ से होगी। जो सबसे ऊपर वाला होता है ना, लाइक कलेक्शन सेटिंग, वो होती है पूरे टेम्पलेट की सेटिंग को वो डिफ़ाइन कर रहा होता है उसमें, यानी कि कितनी कलेक्शंस की इमेजेस दिखा, कितनी कलेक्शन दिखानी है, कितनी नहीं दिखानी। अब ये सेक्शन डिवाइडर, यहाँ पे स्लाइडर और कलेक्शन के दरमियान एक बारीक सी लाइट सी लाइन होती है जो डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। स्पेसिंग ऐड करनी है नहीं करनी है, ये मतलब आप अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ करेंगे, वो आपको पता लगेगा। जो स्टाइल है, अब यहाँ पर आप वो नीचे आए, अगर मैं इसको करता हूँ ओवरलेड विद बॉक्स, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कलेक्शन वाला टेक्स्ट होगा, ये इमेज जो हम लगाएंगे यहाँ पे उसके ऊपर आ जाएगा इस तरह ना। और जो इमेज लगानी है तो ये तो हमारी इमेज को फिर कवर कर लेगा। बाकी जो इमेज होगी, यहाँ पर इमेज आएगी, वो कलेक्शन की इमेज हो या कलेक्शन के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है उसकी इमेज हो, तो हम यहाँ पे कलेक्शन की इमेज लगाएंगे अपनी खुद से बना के। और उसका इमेज का जो रेजोल्यूशन है या साइज़ है वो ये वाला हो। इसको आप देख लें, इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन हैं। बहरहाल यही अच्छा लगता है। अगर आपने चेंज करना है, लैंडस्केप करना है, तो पोर्ट्रेट करना है, जो भी करना है आप इधर से भी देख सकते हैं। तो ये मुझे नीचे ही अच्छा लग रहा था, ऊपर वो फिर इमेज को भी छुपा लेगा, तो इतना अच्छा वो नहीं देगा एक्सपीरियंस यूज़र को। तो इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से ठीक है, आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। ऑब्वियसली आपको जो है वो, अब यहाँ पे नेम चेंज करना है शो बाय कैटेगरी की जगह, तो आप वो कर सकते हैं, या फिर इधर आप सिंपल अपना भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह मैं इधर लिख लेता हूँ और कलेक्शन। ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ। तो मैंने ये लिख लिया है। ये लिखने के बाद सेव। अब यहाँ पे इसने 4 कलेक्शन दी हुई हैं, आप चाहे 5 बना लें। जब भी आप दो सेंटर में अपना कर्सर लाएंगे दो कलेक्शंस के दरमियान, तो प्लस वाला बटन होगा, तो उधर से आप जितनी कलेक्शंस आपने लगानी है वो लगा सकते हैं। तो अभी हमने कलेक्शंस बनाई नहीं है, सिर्फ हमने एक ही कलेक्शन बनाई थी। यहाँ से आके हम ना अपने स्टोर के लिए और कलेक्शंस बना लेते हैं। अभी हमें 4 चाहिए तो हम 4 ही बना लें। स्मार्ट वॉचेस की बना ली थी हमने, और एक कलेक्शंस हम बना लेते हैं हेडफोन्स की। बस ये आपने नाम लिखना, डिस्क्रिप्शन देनी है, दें भैया, बाद में बात के लिए छोड़ देते हैं, मैनुअली रहने दें इसको। और यहाँ से सेव। और ये जो इमेज शो हो रही है ना साइड पे, ये कलेक्शन की इमेज हमारी उधर स्टोर पे डिस्प्ले होगी। क्रिएट अनदर करते हैं।
एक ही दफ़ा बना लेते हैं सारी कलेक्शंस, बाद में इनके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जब हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम एक एयरबड्स की अलहदा कर लेते हैं। स्मार्ट वॉच की बना ली, हेडफोन की बना ली है हमने, एयरबड्स की बना ली है, और हम मोबाइल एसेसरीज़ कह लें आप, या फिर कुछ और देख लें, गैजेट्स। गैजेट्स की एक कलेक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंट गैजेट्स आ जाएंगे। तो लेट्स से कि हमारी 4 टाइप ऑफ कलेक्शंस हैं, और हम इधर दोबारा कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी कलेक्शन की जो इमेज, होम पेज आपने रहने देनी है, होम पेज को डिलीट नहीं करना। होम पेज पे मतलब हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आएंगे। तो होम पेज किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि होम पेज वो वाली कलेक्शन, होम पेज के अंदर वो वाले प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारे होम पेज पे शो हो रहे होंगे। अच्छा, पहले में हमने स्मार्ट वॉच सेलेक्ट की हुई है, दूसरे में कलेक्शन में आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे कौन सी कलेक्शन लगानी है। बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं अगर नहीं शो हो रही तो। मैं यहाँ से हेडफोन्स कर देता हूँ, और अब यहाँ पे जो नेम आपने कलेक्शन का लिखा होगा वो होएगा, या फिर आप इसको अलहदा से भी नेम दे सकते हैं। खैर मुझे यही ठीक लग रहा है तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। फिर मैं आ जाऊँगा थर्ड कलेक्शन पे, यहाँ पे भी अपनी कलेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा, और लेट्स से कि मैं ये ईयरबड्स कर देता हूँ तो इसका नेम भी ईयरबड्स आ जाएगा। अभी हमने इनकी इमेजेस नहीं ना लगाई तो इस वजह से ये हमें यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है, और यहाँ पे हम आ जाए, हमारे आ जाएंगे गैजेट्स वाली कलेक्शन। तो ये हमारी कलेक्शंस आ जाएगी। अभी हम यहाँ पर इनकी ये वाले देखें, इमेज कुछ भी नहीं लगी हुई। जिस तरह स्मार्ट वॉच पे चलते हैं हम, इस पर हम इमेज लगाएंगे तो वो इमेज हमें शो होएगी। अब इमेज इसकी थी स्क्वायर में, तो स्क्वायर में हम इमेज देख लेते हैं, कस्टम साइज़ जाएंगे। अब स्क्वायर का साइज़ मुझे साइज़ का तो नहीं पता, बहरहाल मैं देख लेता हूँ। इधर मेरा ख्याल 180 होता है। मुझे लगता है कि यही होता है, हाँ यही है। देखा, एक्सपेक्ट रेशो भी 1:1 है। तो इसका हम डिज़ाइन यहाँ से बना लेंगे अपनी कलेक्शन के लिए, कलेक्शन की इमेजेस के लिए। तो ये आपको डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे टेम्पलेट शो करवा रहा है। खैर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, हमें रेजोल्यूशन तो यही चाहिए। अब यहाँ पे आपको इतने अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपको नहीं ये यूज़ करने, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर से अपने डिज़ाइंस भी बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने तो आपको दोनों जो है चीज़ें बता दी हैं, आप उसको देख लें। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी कुछ डिज़ाइंस बने हुए नज़र आएंगे, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस की, मुझे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मुझे इस तरह की चाहिए होगी। यहाँ से हमने देख लेनी है जो हमें डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा, उसके अंदर अपना प्रोडक्ट लगाएंगे, लगा के जो है उसको कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। अब बाकी चीज़ें मैं इधर से ना ख़त्म कर दूँगा, ये फ़जूल चीज़ें जो हैं, मुझे सिर्फ सिंपल सा चाहिए, ज़्यादा उसमें ये नहीं चाहिए। जिस तरह अभी ये शॉप नाउ वगैरह के जो बटन्स हो गए, ये मुझे नहीं चाहिए इधर। ये नंबर दिया हुआ है, ये भी आप ख़त्म कर दें हर चीज़। अगर तो ऑफ़ है आपका तो दे दें, अदरवाइज़ इसको ख़त्म कर दें। बाकी चीज़ें हमने कर दी हैं डिलीट, इसको भी आप ख़त्म ही कर दें यहाँ से। इसको साइज़ थोड़ा सा आप इसका बढ़ा दें, इसको कर लें आप सेंटर में।
इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, एडजस्टमेंट इसकी करके ना यहाँ पे आपने इस तरह कर लिया लेट से, और इसको हम डिलीट करके एक दफ़ा लगा के देखते हैं कि ये किस तरह रहती है। और हाँ, एक और चीज़, ये जेपीजी में है ना, अभी तो मैं लगा रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन आप कोशिश करेंगे अपना जो भी मीडिया आपने अपलोड करना है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, लाइक कोई इमेज है, कोई बैनर है, आपने उसको वेब पी की फ़ाइल में जाना आपने लगाना है, क्योंकि ये जेपीजी फाइल्स वगैरह हैवी होती हैं और ये जो है ना स्पीड को कम कर देती हैं। अच्छा, ये कलेक्शन में हम स्मार्ट वॉच की कलेक्शन वाले पेज में हैं और यहाँ पर इमेज है, ये हमने आपने ऐड इमेज करना है और यहाँ से कलेक्शन की इमेज आपने अलहदा लगानी है, बैनर की इमेज अलहदा है, स्लाइडर की इमेज अलहदा है। इसको आपने नेम देना है, नेम दे लें, नहीं तो वैसे ही अपलोड कर दें। और इसको जो है ना आप इधर ऐडअप करते हैं और इसको सेव कर दें। अब ये कलेक्शन ऐसी है जो स्मार्ट वॉचेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इधर आएंगे ना, ऑटोमेटिक ही हमारे इधर स्मार्ट वॉच पे वो वाली इमेज शो होएगी। इसको मैं सेव करता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे हमें इमेज जो है ना वो शो होने लग जाएगी, देखें ये अब स्मार्ट वॉचेस की ये आ गई। सेकंड, हम हेडफोन्स की इसी तरह, एयरबड्स की इसी तरह, गैजेट्स की कलेक्शन इमेज बना लेंगे और यहाँ से जो है ना इसको ऐडअप कर देंगे। चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।